students, today we are continuing our lecture on direct and inverse proportions from class 8 mathematics. आज हम क्लास 8 मैथ्स के डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस के एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6. इन ए मॉडल ऑफ ए शिप, एक शिप के मॉडल में द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई. मास्ट है वो 9 सेंटीमीटर हाई है. While the mast of the actual ship is 12 meters high. और actual ship का जो mast है वो 12 meters high है. If the length of the ship is 28 meters, अगर ship की length 28 meters है, how long is the model ship? Model ship की length क्या है? तो हमें इसे दो पार्ट्स में समझना पड़ेगा. एक तो हम कह रहे हैं कि मॉडल शिप, जिसमें जो डिस्टेंस है वो हमें सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है. दूसरी है हमारी एक्चुअल शिप, और यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया गया है वो मीटर्स में दिया हुआ है. ओके, सो हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं. इस टेबल के माध्यम से हमें क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा आसानी होगी. ओके, सो हमने देखा कि जो मॉडल शिप है उसकी जो मास्ट है वो यहाँ पे है 9 सेंटीमीटर्स का. ओके, हम यहाँ 9 सेंटीमीटर्स भी लिख सकते हैं. और जो एक्चुअल शिप है उसका जो है वो है 12 मीटर्स. ओके, नाउ इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर्स, लेंथ शिप की कितनी है? लेंथ जो है वो शिप की है 28 मीटर्स. तो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप? मॉडल शिप कितनी लंबी होगी? ओके, ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है. ओके, अब हम क्या करेंगे? लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप व्हेन एक्चुअल लेंथ इज 28 मीटर बी एक्स. यानी कि हमने क्या किया, जो मॉडल शिप है उसकी जो लेंथ है वो हमने मान ली x. ओके, नाउ हमें दिया हुआ है कि जो एक्चुअल शिप है उसकी जो लेंथ है वो है 28 मीटर्स. अब हम क्या करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? मॉडल शिप की जो मास्ट है वो 9 सेंटीमीटर का है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल शिप का जो मास्ट है वो 12 मीटर्स का है. ये सेंटीमीटर्स में है, ये मीटर्स के अंदर है. दिस इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 28 मीटर्स. ओके, अब हमें इसमें x की वैल्यू पता करनी है. तो हम कैसे पता कर सकते हैं? हम इस 28 को यहाँ लेके आ जाते हैं. 9 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू x. ये यहाँ पे मीटर था, ये मीटर था, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ओके, या यहाँ पे सेंटीमीटर बचेगा. सो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 28 और 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28. अब हमारे पास क्या हुआ? 3 इंटू 7 इज इक्वल टू एक्स. सो 3 इंटू 7 इज इक्वल टू एक्स. तो हम क्लियरली कह सकते हैं x इज इक्वल टू 3 7 ज़ा 21. दिस इज इन सेंटीमीटर्स. तो हमारे यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? 21 सेंटीमीटर्स. ओके, सो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले हम जो दिया हुआ है उसे हम एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी. सो अब हमने देखा है कि जो एक्चुअल शिप है उसकी अगर लेंथ 28 मीटर्स है तो जो मॉडल शिप होगी उसकी लेंथ होगी 21 सेंटीमीटर्स. अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.